नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 15 फरवरी 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। जिन लोगों ने मेरे कल का वीडियो नहीं देखा उनसे मैं दोबारा कहना चाहूँगा जरूर से जरूर उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने खेलो इंडिया यूथ गेम जिनका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था और महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश के, और उससे संबंधित जितने भी लास्ट में निकल कर हमारे फैक्ट आते हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा राज्य रहा, मध्य प्रदेश किस नंबर पर रहा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश ने कितने स्वर्ण, कितने रजत, कितने कांस्य पदक जीते, कौन कौन से खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हैं, सभी कुछ मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से यू कैन वॉच दीज ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यही कहूंगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज का हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा भारत भवन की कौन सी भी वर्षगांठ बनाई गई। काफी महत्वपूर्ण है भारत भवन, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण हमारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको हम यहाँ पर देखते हैं। साथ ही साथ आज कृषि से संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करूंगा, क्योंकि आगामी जो पटवारी एग्जाम है, जेल पैरी है, उसमें यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि G20 की जो कृषि कार्य समूह की बैठक है उसका आयोजन अभी चल रहा है, इससे संबंधित फैक्ट निकल कर आते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का बुवाई रकबा कितना है। यहां पर मैं यह भी बताऊंगा कि पहले कितना था, अब कितना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 299 लाख हेक्टेयर, 235 लाख हेक्टेयर, 345 लाख हेक्टेयर या फिर 200 लाख हेक्टेयर। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1, 299 लाख हेक्टेयर है मध्य प्रदेश का बुआई रकबा। इसको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। बात की है कृषि की, कृषि से संबंधित फटाफट आपको पूरे इंपोर्टेंट फैक्ट यहां पर मैं रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक्स जीएस भी कवर करते जाते हैं। कृषि कर्मण अवार्ड लगातार 5 बार मध्य प्रदेश को मिल चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, यू शुड रिमेंबर दैट। जो हमारा गेहूं उत्पादन है उसमें मध्य प्रदेश क्या रहा है, नंबर 1 पर रहा है, अर्थात पंजाब को पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश आ गया है टॉप पर। साथ ही साथ जो आपका मध्य प्रदेश का आप देखेंगे, पहली जो हमारी कृषि आप देखेंगे जो यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी वह कहां पर है दोस्तों, तो वह आपकी की गई थी जबलपुर में 1964 में। इसको याद रखना है। अब आपको याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो यह है दोस्तों आपका पावरखेड़ी होशंगाबाद। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय गेहूं प्लस मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो इसका राइट आंसर है जबलपुर। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ आपको देखना है दोस्तों, उड़द उत्पादन में क्या है, तो टीकमगढ़ है। याद रखिए क्या है, टीकमगढ़ जिला टॉप पर है। अब यहां पर हम उत्पादन की बात कर रहे हैं, किस जिले में कितना उत्पादन होता है, और उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जल, अर्थात सबसे अधिक सिंचित जिला और सबसे अधिक सिंचित फसल कौन सी है, तो सबसे अधिक सिंचित जिला है दोस्तों ग्वालियर, और सबसे अधिक सिंचित फसल है आपकी गेहूं। दोनों को याद करना आसान है, गा से ग्वालियर, गा से गेहूं। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, पहली नहर कहां पर बनाई गई थी, बालाघाट में बनाई गई थी। इसको याद रखना है। अब आपको मैप के माध्यम से मध्य प्रदेश की मिट्टियां, इसके साथ ही साथ सिंचाई पैटर्न भी समझा देता हूं। तो ये रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। यहां का जो आप पूर्वी क्षेत्र देखेंगे दोस्तों, यहां पर सर्वाधिक बरसात होती है। यही कारण है कि यहां पर सबसे अधिक सिंचाई किससे की जाती है, तालाब से की जाती है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे मध्य प्रदेश का यह पश्चिमी क्षेत्र, यहां पर दोस्तों बरसात कम होती है, काली मिट्टी का यह क्षेत्र है। यहां पर सबसे अधिक सिंचाई की जाती है नलकूपों के, और जो आपके कुएं होते हैं, बोरवेल्स होती हैं, उनके माध्यम से। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर जो हमारा उत्तरी क्षेत्र है, यह गंगा दोआब में शामिल किया जाता है इसे। तो यहां पर आप जो देखेंगे दोस्तों, यह जो पूरा का पूरा क्षेत्र है नहरों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित होता है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। अब यहां पर आपको याद रखना है कुछ जिलों के नाम, जैसे कि कुओं के माध्यम से सबसे अधिक सिंचित जिला कौन सा है, मंदसौर। इनको नोट कर लीजिए, कहीं देखने को भी नहीं मिलेंगे। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, किसी भी बुक में आपको देखने को बहुत रेयर मिलते हैं, और लेटेस्ट फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। मध्य प्रदेश का जो हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसी से मैंने ये फैक्ट लिए हैं। तो मंदसौर कुएं से सबसे ज्यादा सिंचित होता है। नल के माध्यम से सबसे अधिक सिंचित जिला कौन सा है, इंदौर। इन फैक्ट्स को याद रखते जाना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट ये फैक्ट होने वाले हैं। तो इस सब को आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। प्रदेश में 18 वर्ष पहले बुआई का रकबा 199 लाख हेक्टेयर था। तो देखिए आप कितना कम था, जो कि आज 299 लाख हेक्टेयर हो गया है। वहीं उत्पादन 169 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 619 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज इंदौर में G20 के कृषि कार्य समूह की पहली बैठक एवं प्रदर्शनी
का उद्घाटन कर जो मीडिया प्रतिनिधि से चर्चा कर रहे थे। तो इसको फैक्ट को आपको याद रखना है। अब देखते हैं G20 कृषि कार्य समूह की जो बैठक है वह किस शहर में हो रही है। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक कैपिटल इंदौर। लगातार 6 बार स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड मिल चुका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टॉप पर कौन रहा था? हमारा प्यारा भोपाल रहा था। साथ ही साथ ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में भोपाल टॉप पर रहा था। अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? रतलाम में है। ग्वालियर मैंने आपको बता दिया सबसे अधिक सिंचित जिला है। इसके साथ ही साथ 1810 में दोस्तों इसको राजधानी बनाया गया था ग्वालियर के जो सिंधिया वंश है उसके द्वारा। किसने बनाया था? दौलत राव सिंधिया नाम था उनका, उनके द्वारा इसे क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों ग्वालियर से ही संबंधित कि 525 ईस्वी में दोस्तों यहां पर किला बनाया था राजा सूरज सेन द्वारा। किसके द्वारा? राजा सूरज सेन द्वारा ग्वालियर के किले का निर्माण किया गया था। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। G20 कृषि कार्य समूह की बैठक में कितने देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए? हमने देखा कि मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में जो हमारा इंदौर है वहां पर इसका आयोजन किया गया। अब हम देखते हैं कि कितने देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। 30 देशों के, 31 देशों के, 33 देशों के या फिर 45 देशों के। राइट आंसर इज डेट ऑप्शन नंबर 1, 30 देशों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए थे। तो इसको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी न्यूज को। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि G20 के कृषि कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक आज इंदौर में हो रही है, जिसमें 30 देशों की 12 अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थाओं के 89 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इनका भारत की अतिथि देव भव परंपरा के अनुरूप आत्मीय स्वागत तो किया जा रहा है, हेरिटेज वॉक भी किया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा दोस्तों? हेरिटेज वॉक में जितने भी मध्य प्रदेश के हेरिटेज हैं उनमें इन प्रतिनिधियों को विजिट कराया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा मध्य प्रदेश की संस्कृति, कल्चर, खान पान, सभ्यता, संस्कार आदि को, जिससे कि विश्व भी इसे जान सके। तो आप समझ सकते हैं हेरिटेज वॉक भी इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत भवन की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि मैं बता चुका हूं। तारीख क्या थी दोस्तों? 19 फरवरी थी। तो अब आपको देखना है इसकी कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई। तो इसकी वर्षगांठ मनाई गई 41, याद रखिए 41, 41 याद रखिए दोस्तों, 41वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई। तो देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज। कला, संस्कृति, नृत्य और उत्सव के बिना अधूरा है जीवन। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भारत भवन की 41वीं वर्षगांठ पर कलाकारों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान भारत भवन की 41वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। चौहान ने पद्मश्री संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार के कलाकारों को सम्मानित किया। इसमें पद्मश्री भूरीबाई, जिनको पिछले वर्ष मिला था, पद्मश्री दुर्गाबाई, इनको भी पिछले वर्ष मिला था, भज्जू श्याम संगीतकार, श्री बसंत रवि सिवली कर, तबला वादक किरण देश पांडे, राय नर्तक पंडित रामसहार पांडे, जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है, गायक पंडित उमाकांत गुदेचा, रंग कर्मी आलोक चटर्जी, लोक जनजाति कलाकार के ध्येता श्री कपिल तिवारी, युवा रंगकर्मी सरफराज हुसैन, बेंगा नृत्य अर्जुन सिंह ध्रुवे, जिनको हाल ही में इसी वर्ष हमारे जो पद्मश्री मिल चुका है, और पद्मश्री पर पूरा वीडियो मैं बना चुका हूं टेलीग्राम चैनल को, इसलिए कहता हूं दोबारा ज्वाइन करिए। वहां पर आप क्या देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको या तो आप लिंक जो हमारे मैंने जो आपको पिन मैसेज कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर, उसके माध्यम से आप सीधे उन पीडीएफ पर पहुंच सकते हैं, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। तो 150 करोड़ की लागत से आधुनिक गारमेंट निर्यात इकाई की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 है, अरविंद लिमिटेड जो कंपनी है इसके द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मेसर्स अरविंद लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने भेंट की है। इसमें 150 करोड़ रुपए की लागत से अधिक आधुनिक गारमेंट निर्यात इकाई की स्थापना करने संबंधी चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि परियोजना में प्रत्यक्ष रूप से लगभग 2500 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। आज के आपके क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? सेकंड है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश किस नंबर पर रहा?